जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पहले ही बोला था कि मैं आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराऊंगा, जितना कि आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और इतना आप लोग देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि 110% यहीं से आपके पेपर में जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ध्यान देंगे। बिहार डीएलएड, ठीक है ना, मस्ट वीवीआई एसएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी कि ये एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए देखते हैं पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। एक सेकेंड, चलिए ध्यान से देखेंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो आधे ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ठीक है ना, और सिंधु सभ्यता को आजकल बाबू हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर। ठीक है, देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व काल का किस युग से जुड़ा है? ठीक है, तो यहाँ पे है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ब्राह्मण युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर। ठीक है, देखिए बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम दूसरा ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर। देखिएगा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे है उपनिषद, ऋग्वेद, भगवत गीता, यजुर्वेद। ठीक है, तो 4 का बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यहाँ है ना, जबकि ऊपर नीचे यहाँ ऑप्शन हो गया है। ठीक है ना, ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 5 नंबर। संगम युग में औरियूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, उसके बाद है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, है ना। ये मतलब कि समझिए तो आपके एग्जाम के व्यू में 100% आएंगे। ठीक है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापारिक केंद्र है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 6 नंबर। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, रघुलाभरद, उसके बाद है मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर। भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ठीक है ना, पर्शियन, हिंदू यूनानी लोग, उसके बाद है कुषाण, गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका 7 नंबर जो प्रश्न है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गुप्त। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोरापारा अभिलेख। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मस्की का लघु स्तंभ, रुमिना देई स्तंभ, कीन स्तंभ, भाबू स्तंभ। ठीक है ना, तो यहाँ पे बाबू 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भाबू स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। देखिए, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन काल के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलीपंदहो, जातक कहानियां, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मिली, ध्यान से देखेंगे, मिली दपनहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू 11 नंबर। ठीक है, देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गुप्त वंश। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ठीक है ना, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के समय। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू आपका हो जाएगा वैदिक काल। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना, ये मिस्टेक हुआ है। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ठीक है, तो यहाँ पे है ताजुद्दीन, यल्दूज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 14 नंबर। देखिए, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ठीक है, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, सल्तनत काल के इल्तुतमिश द्वारा सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें चांदी का टाका, ससगानी एवं तांबा का जीतल था। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए। ठीक है ना, यानी कि चांदी तांबा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? परिवहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। सबसे इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वस्त्र उद्योग। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेय फसलों में भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? कॉफी, चाय, दालें, दही। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू 17 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, चाय का। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर। भारत की वित्तीय राजधानी है? सबसे इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न, 10वीं क्लास में भी आपको पढ़ना है। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई। तो भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई है। और भारत की आर्थिक राजधानी अगर पूछा जाए तो दिल्ली है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
19 नंबर, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ये भी 10 क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 20 प्रश्न रहे जो आपके डीएलएड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।